नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब लोग मंगलमय होंगे, कुशल होंगे और एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर लेकर आया हूं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो, जिसमें कि आज हम बात करेंगे कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा फाइनेंशियल प्लानिंग, यानी कि हम फाइनेंस की किस तरह से प्लानिंग कर सकते हैं और किस तरह से फाइनेंस की प्लानिंग करनी चाहिए। दोस्तों, फाइनेंशियल प्लानिंग जो होती है वो दोनों ही एक दूसरे का पूरक है, यानी कि दोनों वर्ड एक दूसरे के पूरक हैं। बिना फाइनेंस के प्लानिंग नहीं हो सकती और बिना प्लानिंग के फाइनेंस का कोई फ़ायदा नहीं है। तो जैसा कि दोस्तों नाम से ही हम डिस्कस कर रहे हैं फाइनेंशियल प्लानिंग, मेरे दोनों वर्ड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब होता है कि अगर मेरे पास कोई फाइनेंस है, यानी कोई रुपया पैसा है, यानी कोई करेंसी है, तो इसकी मुझे किस तरह से प्लानिंग करनी है ताकि इसका मैं ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकूं। तो दोस्तों, इसी बारे में हम चर्चा करेंगे आज इस वीडियो में, इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में, यानी कि हमें फाइनेंस को किस तरह से प्लान करना चाहिए। और इस कंसेप्ट को हम लेके चलेंगे इंश्योरेंस प्लानिंग के बारे में, यानी कि फाइनेंशियल प्लानिंग और इंश्योरेंस प्लानिंग दोनों के बारे में हम इकट्ठी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि बिना फाइनेंस के प्लानिंग नहीं हो सकती और बिना प्लानिंग के फाइनेंस का कोई फ़ायदा नहीं है। यानी कि हम रुपया पैसा कमा लें, रुपया पैसा हम कितना भी कमा लें, अगर हम उसकी प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि उसको किस तरह से सही उपयोग में लेके आना है, उसको किस तरह से कहाँ पे सही तरीके से इस्तेमाल करना है, उपयोग में लेके आना है, यूज़ करना है, तो हमारी फाइनेंस का क्या फ़ायदा, क्या लाभ है। हो सकता है कि अगर हम गलत जगह पे उसको यूज़ करें, गलत जगह पे उसको इस्तेमाल करें, तो हमारे फाइनेंस जो है, हमारा जो फाइनेंस है वो ये यूज़लेस हो जाए, वेस्ट ला जाए। इसलिए दोस्तों, फाइनेंशियल प्लानिंग जो होती है वो बहुत ही ज़रूरी होती है और फाइनेंस प्लानिंग हर घर में होनी चाहिए, हर व्यक्ति की होनी चाहिए अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग। तो दोस्तों, इसी बारे में और हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि हम फाइनेंस को किस तरह से सही तरीके से प्लानिंग कर सकते हैं, सही तरह से उपयोग में लेके आ सकते हैं अपने फाइनेंस को। दोस्तों, हम हर रोज़ अपने किसी न किसी आर्थिक क्रिया में, यानी कि हम किसी न किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में जुड़े हुए हैं और किसी न किसी तरह से अपना भरण पोषण करते हैं, किसी न किसी तरह से हम रुपया पैसा कमाते हैं, चाहे वो नौकरी हो, जॉब हो, चाहे वो कोई बिजनेस हो, स्मॉल बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस हो। हमारा मकसद, हमारा पर्पस, हमारा उद्देश्य एक ही रहता है कि हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उससे हमें फाइनेंस गेन हो, यानी कि हमें रुपया पैसा मिले। तो उसी के लिए हम एनर्जी लगाते हैं, अपना समय लगाते हैं, अपना टाइम कंज्यूम करते हैं। तो दोस्तों, ये जो फाइनेंशियल प्लानिंग होती है इसका बहुत ही बड़ा महत्व है, बहुत बड़ी इसकी इम्पोर्टेंस है। तो जैसे कि मैं अभी पहले बताया था आपको कि बिना फाइनेंस के प्लानिंग नहीं हो सकती और बिना प्लानिंग, जो अगर हम प्लानिंग करेंगे तो बिना फाइनेंस के प्लानिंग भी नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों, जो भी रुपया पैसा हम कमाते हैं, हर रोज़ काम करते हैं, मेहनत करते हैं, जो भी आर्थिक इकोनॉमिकल एक्टिविटी करते हैं उससे हम फाइनेंस कमाते हैं। तो जो भी हम रुपया पैसा कमाते हैं उसको किस तरह से और कहाँ पे इस्तेमाल किया जाए, कहाँ पे उसको सही जगह पे लगाया जाए जिससे हमको एक और अच्छा रिटर्न मिले। यानी कि अगर हम कहीं पे उसको लगाते हैं, कहीं पे यूज़ करते हैं, तो उसको उसका रिटर्न मिलना चाहिए, उसकी उसकी अच्छे प्रॉफिट से उसकी रिटर्न, उसकी वापसी होनी चाहिए। वो चाहे फिर इंटरेस्ट हो, चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो, या किसी और तरीके से हम उसको जो है वापस ले सकें और ज़्यादा बेनिफिट के साथ में। तो दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे इंश्योरेंस प्लानिंग के बारे में। जैसा कि हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं इसी बारे में, फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। तो इंश्योरेंस भी अगर हम करते हैं या इंश्योरेंस भी हम किसी का करवाते हैं, तो इंश्योरेंस भी बहुत तरह के होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, लाइफ इंश्योरेंस है, ऑटोमोबाइल है, प्रॉपर्टी है, होम इंश्योरेंस है, और भी ट्रैवल इंश्योरेंस है, बहुत तरह के इंश्योरेंस होते हैं। तो इंश्योरेंस भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट ही होता है। तो हमें ये देखना है कि किस तरह के इंश्योरेंस में हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमको रिटर्न प्राप्त हो, किस तरह से के इंश्योरेंस में हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ या ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले हमको। तो दोस्तों, यही सब हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में और इंश्योरेंस प्लानिंग के बारे में। तो इंश्योरेंस जो है वो भी एक फाइनेंशियल प्लानिंग का ही रूप कह सकते हैं। हम
पैसा कमाते हैं, बिज़नेस से कमाते हैं, चाहे नौकरी से कमाते हैं, और उसको हम डिफरेंट तरीक़ों में हम इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट जगहों पे हम उसको पैसों को लगा देते हैं, चाहे वो बैंक हो, चाहे म्यूचुअल फंड हो, चाहे इंश्योरेंस हो, या कोई और दूसरे तरह का बिजनेस हो, या कोई और रेंट में हम लगाते हैं, रेंटल इनकम आती है हमको, या फिर हम कोई पेंशन प्लान ले लेते हैं, पेंशन में लगा देते हैं, और भी बहुत तरह की जो एक्टिविटीज़ है जिनमें हमको रिटर्न जो है लेने के लिए हम पैसा लगाते हैं। तो दोस्तों, इंश्योरेंस भी अगर हम करते हैं तो वो भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट ही होता है, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ। तो हमें ये देखना है कि किस इंश्योरेंस प्लान में, कौन से इंश्योरेंस प्लान में हमको ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतरीन रिटर्न मिले। और जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि इंश्योरेंस जो होता है, सबसे बड़ी बात तो इंश्योरेंस की ये होती है, उसमें हमारे लाइफ का, हमारी प्रॉपर्टी का, हमारे होम का, हमारे ऑटोमोबाइल का जो है एक रिस्क कवर होता है। रिस्क कवर बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर हम मान लीजिए हमने किसी जगह पे किसी इंश्योरेंस प्लान लेकर के छोटा मोटा प्रीमियम दिया, और चाहे 1 महीने दिया, चाहे 2 महीने दिया, चाहे 6 महीने दिया, चाहे 1 साल का दिया, लेकिन अगर किन्हीं कारणवश, जैसे अगर लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, जीवन बीमा लेते हैं, तो किसी कारणवश अगर अकस्मात मृत्यु हो जाती है, तो सारा का सारा पैसा जितने का हमने इंश्योरेंस लिया हुआ है, जितने का हमने सम एश्योर्ड का इंश्योरेंस प्लान लिया हुआ है, वो सारा का सारा पैसा रिटर्न के साथ या बोनस के साथ हमको वापस मिल जाता है, जैसे कि हम जानते ही हैं। तो दोस्तों, इंश्योरेंस प्लानिंग जो है वो भी एक बहुत बेहतरीन उपाय है। इंश्योरेंस करनी चाहिए, हर व्यक्ति की इंश्योरेंस होनी चाहिए, भारत के हर व्यक्ति का इंश्योरेंस होना चाहिए, इंश्योरेंस लोगों को करवाना चाहिए। भारत में ऐसे आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं, लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में, जो इंश्योरेंस करवाते ही नहीं है, या जिनको इंश्योरेंस के बारे में पता ही नहीं है। तो इंश्योरेंस के बेनिफिट जो है जानना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। और ये सब जो इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन के बारे में ये चर्चा कर रहे हैं, जिन भी टॉपिक्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो ये टॉपिक्स, ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचनी चाहिए, ताकि लोग इन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकें। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, या कम अर्निंग है जिनकी, जो भी पैसा कमाते हैं, तो उनका मकसद ये होना चाहिए कि उस पैसे को सही जगह पे लगाएं, जिससे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब है कि इंश्योरेंस एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कि आप अपना पैसा, अपनी जमा पूंजी, या अपनी कोई बचत है आपकी, तो उसको आप लगा सकते हैं, जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले। बहुत सारे बैंक होते हैं जो 2.5% से लेकर के 7.5%, 8% तक जो है आपको रिटर्न देते हैं, जैसे एफडी है, या कोई और दूसरे जो इंश्योरेंस प्लान होते हैं, बैंक के भी इंश्योरेंस प्लान होते हैं जिनमें आपको रिटर्न मिलता है, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट भी मिलता है। और इंश्योरेंस के कुछ ऐसे प्लान भी होते हैं जिसमें आपको निवेश जो है, अगर आप शेयर बाजार में निवेश के ऐसे कुछ प्लान हैं जिसमें आप निवेश करते हैं, तो वहाँ पे भी आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। जैसे हम बात कर रहे हैं अभी भारतीय जीवन बीमा निगम, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो भारतीय जीवन बीमा निगम है, जिसको हम LIC के रूप में भी जानते हैं, तो LIC के पास में भी ऐसे सिप प्लान है, ऐसे इंश्योरेंस प्लान है, जिसमें कि अगर आप निवेश करते हैं तो आपको एक अच्छा रिटर्न जो है पॉलिसी के मैच्योरिटी पे आपको अच्छा रिटर्न मिलता है, बहुत अच्छे रिटर्न के साथ मिलता है। दोस्तों, जैसे निवेश प्लस है, आपका एक LIC प्लस प्लान है, जिसमें कि आपने अगर लमसम एक अमाउंट लगा दिया, उसके बाद आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, ग्रोथ फंड, बॉन्ड फंड, और इस तरह के 2 फंड और हैं, जिनमें कि आपको जो है फंड भी आप उसमें स्विच कर सकते हैं, जैसे भी आपको जिसमें अच्छा रिटर्न मिले। तो यही मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप कोई भी इंश्योरेंस प्लान लेते हैं, चाहे वो LIC का हो या किसी और दूसरी कोई इंश्योरेंस कंपनी का हो, तो आप ये देखें कि मैं अपना पैसा सही जगह पर लगाऊं और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इसमें रिटर्न मिले। तो दोस्तों, जैसा कि अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग, तो फाइनेंशियल प्लानिंग, इंश्योरेंस प्लानिंग, ये भी एक तरह से एक जैसा ही है। इंश्योरेंस प्लानिंग में भी हम अपनी फाइनेंस की प्लानिंग करते हैं, यानी कि जो पैसा हम कमा रहे हैं उसको हम इंश्योरेंस में लगा देते हैं। इंश्योरेंस में लगाने के बाद एक अच्छे रिटर्न के लिए, एक अच्छे रिस्क कवर के लिए, हम जो है एक अच्छे रिटर्न के लिए इसी तरह से हम प्लानिंग करते हैं। तो दोस्तों, मेरा कहने का जो मतलब है, जो वीडियो बनाने का मतलब है वो ये है कि इसमें हम कोई भी इंश्योरेंस प्लान ऐसा लें, कोई किसी भी कंपनी का लें, तो जिसमें हमको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न जो है हमको मिले। दोस्तों, ये वीडियो मेरा बनाने का जो मकसद है वो यही है कि ये इन्फॉर्मेशन जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग, अपनी इंश्योरेंस प्लानिंग कर सकें। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी मैं बताता रहता हूँ कि जो भी इन्फॉर्मेशन वीडियो हम यहाँ पे शेयर करते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन की बातें हम यहाँ पे शेयर करते हैं, हम चाहते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें।
तो दोस्तों मैं भी ये चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे, तो इस वीडियो को भी आप और लोगों तक शेयर कीजिए और दूसरे सोशल प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को भी इंश्योरेंस प्लानिंग के बारे में या फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल हो। और दोस्तों जाते जाते एक बात और कहना चाहूँगा, रिक्वेस्ट है आपसे, प्रार्थना है आपसे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और वीडियोस बनाने का, ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाने का, ताकि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हासिल हो और मुझे मोटिवेशन मिले। तो दोस्तों इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, एक और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।